पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने मार्केटिंग के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज लिया। मार्केटिंग क्या है, उसका फीचर्स प्लस इंपॉर्टेंसेस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंसेस या नीड। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे एक डिफरेंस के साथ, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। मतलब हम लोग जो करते हैं ना, आप लोग को कभी लगता होगा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या है। मार्केटिंग में भी तो सेल ही किया जाता है प्रोडक्ट को, और सेलिंग में क्या, प्रोडक्ट ही बेचा जाता है। तो क्या डिफरेंस है, तो आज हम लोग ये डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पहला जो है हम लोग लेंगे मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस, वो है नेचर का। बेसिस में जो पॉइंट होता है वो नेचर हम लोग लेंगे। तो मार्केटिंग का नेचर क्या है, मार्केटिंग जो लोग करते हैं उसका नेचर क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है हो, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है, वही मार्केटिंग का मेन गोल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेलिंग का, वो जो सेल करते हैं प्रोडक्ट, उनका मेन गोल क्या है, उनका मेन गोल है प्रोडक्ट के ऊपर। वो लोग कितना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि कस्टमर कैसा है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, वो नहीं देखते। वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगे रहते हैं। तो मार्केटिंग का मेन गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और ये हो गया सेलिंग का मेन गोल क्या है कि प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन, मतलब प्रोडक्ट कितनी बेची जा रही है। नेक्स्ट हो गया गोल। मार्केटिंग का जो गोल है वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑब्जेक्टिव जो बोला जाता है ना, ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बेचे, लेकिन उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेलिंग का मेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। तो वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, जितना उनका प्रोडक्ट बेचा जाएगा उतना ही वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे। सोच लीजिए एक चीटोस का, या तो चीटोस छोड़िए, सोच लीजिए कैडबरी का ओनर ने सेलिंग कॉन्सेप्ट लेके शुरू किया सब कुछ, अभी नया कुछ महीनों पहले, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सेलिंग कॉन्सेप्ट लिया। तो वो जो कैडबरी का जो ओनर है वो क्या करेगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट के साथ अपना प्रोडक्ट बेचेगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले देखेंगे कि मार्केट में कैडबरी का कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने अपनाया, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया तो वो क्या करेंगे, कैडबरी का ओनर जस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचना वो लोग शुरू कर देंगे। जिनको पसंद है वो लेंगे, जिनको पसंद नहीं है नहीं लेंगे। लेकिन उनको जस्ट प्रोडक्ट बेचने से मालूम है, मतलब बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बाकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जाए बाहर में। तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल के साथ मैंने अच्छे से बताया। लेकिन नेक्स्ट हो गया हम लोग का ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो मार्केटिंग में, ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, मेल प्रैक्टिसेस, मतलब कि इलीगल धंधा, या तो प्राइस जो है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर वो 10 रुपए का हो उसको 20 रुपए में बेच रहे, मतलब क्या, और 10 रुपए का वो लोग अनफेयर प्राइस लगा रहे, ताकि ब्लैक मनी कैसे इंक्रीज होती है, ये सबसे तो इंक्रीज होती है ना। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग में ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होते, क्योंकि वहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का गुड होगा, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वही प्रोडक्ट का प्राइस से बेचा जाएगा कस्टमर को, क्योंकि वो लोग ठग नहीं रहे ना मार्केट में। मार्केट में वो लोग का मेन गोल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें वो अनफेयर ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का दाम, सोच लीजिए एक पेन का दाम अगर 10 रुपए है, तो वो लोग उसको 20, 30 या 40 रुपए में भी बेच सकते हैं, अगर उन लोग को सेलिंग कॉन्सेप्ट में वो लोग चल रहे हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब उनका किसी से भी मतलब नहीं, उनका मतलब है प्रोडक्ट जितनी जल्दी हो बेचे, और कस्टमर किसी, कोई अमीर रहता है ना, क्योंकि अमीर लोग ही ज्यादा खरीदेंगे ना, इतना दाम का जो पेन है। तो उन लोग को जस्ट वही गोल अचीव करना है कि उन लोग को जस्ट अपना प्रोडक्ट बेचना है और पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। पर जो डिफरेंस है वो है एम्फेसिस, मतलब कि मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म में देखती है। लॉन्ग टर्म मतलब कि फ्यूचर तक मेरा गुडविल कैसा है। एक मार्केट में एक आदमी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन गुडविल कैसे बनाता है, जब उसका रेपुटेशन अच्छा होगा, जब वो अपने कस्टमर को पूरा फुल्ली सेटिस्फाई करेगा, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगा, तभी जाके ना गुडविल बनेगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट अगर करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग लॉन्ग टर्म की ओर देखते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म तक, फ्यूचर तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन
कैसे चलेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कैसा होगा। ऑन दी अदर हैंड ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, वो लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं देखते, उन लोगों को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्ट जितनी बेची जाएगी उससे उनको पैसा मिलेगा। तो उनका जस्ट यही गोल है कि कैसे ना कैसे करके मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आप सेलिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, अच्छा गुडविल भी बन रहा है, कोई रेपुटेशन का भी डाउनफॉल नहीं होगा। तो ये थी कुछ पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, मैंने कहा कि क्या है मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। सो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्लस व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या उनका प्रकार है। तो पहला जो हम लोग देखते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग से आपको क्या समझ में आता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का ध्यान रखा जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, ये सब में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये सब ध्यान कैसे रखा जाएगा, उसी के अंदर मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा इनपुट रहता है, मतलब छोटा छोटा चीज रहता है। वही चीज को अगर हम कंबाइन कर दे उसी को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केटिंग करने जाती है तो पहले मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है वो पहले देख के सीख के उसके बाद वो लोग मार्केटिंग की ओर जाते हैं। मतलब यही माना गया है कि मार्केटिंग मिक्स वो इनपुट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के दौरान यूज करती है, मतलब उसका अंदर रहता है। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग का अंदर है, उसका इनपुट है, छोटा छोटा पार्ट है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है मार्केटिंग मिक्स का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 पीस, क्योंकि सबका देखना, प्रोडक्ट का पी, प्राइस का पी, फिर हो गया प्लेस का पी, प्रमोशन का भी पी। आपको बस ये याद रखना है। मार्केटिंग मिक्स आएगा तो क्या है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि जो इनपुट्स है मार्केटिंग का वही हो गया मार्केटिंग मिक्स। प्लस क्या है उसका एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स 4 आपको याद रखने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस अपने दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिए पूरा एकदम। पी, मार्केटिंग मिक्स आने से आपको पी का नाम याद आना चाहिए, पी से कुछ भी वर्ड आप ले लीजिए तो पी से हो जाएगा हम लोग का 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस से ही होता है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, मतलब मार्केटिंग मिक्स का छोटा छोटा प्रकार, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पूरा धीरे धीरे करके कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, मतलब कि व्हाट इज प्रोडक्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसके साथ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या क्या है। हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा ना मार्केटिंग मिक्स का जो 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो उसी में से हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन प्लस टाइप्स देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग पहला आ जाते हैं प्रोडक्ट पे, जो कि सबसे पहली आइटम है मार्केटिंग मिक्स का। तो मार्केटिंग करने से पहले हम लोग को पहला जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, जो कि मेन एलिमेंट है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक वांट सेटिस्फाइंग नीड ऑफ ए कस्टमर है। वांट सेटिस्फाइंग नीड कैसे, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिसका कैपेसिटी है एक कंज्यूमर का वांट्स को फुलफिल करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। प्रोडक्ट क्या क्या है, एसी, टीवी, फ्रिज, फिर हो गया हम लोग का साइकिल, बाइक, ये सब क्या है, एक एक प्रोडक्ट है ना। अगर एक आदमी जब बाइक खरीदता है तो सेटिस्फाई होता है, एक आदमी जब फ्रिज या एसी, टीवी कुछ भी खरीदता है तो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है। एक प्रोडक्ट सभी चीजों, मतलब सभी कस्टमर का या कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई करती है, तो इट इज ए वांट सेटिस्फाइंग, इसको यूटिलिटी भी कहा जाता है। तो प्रोडक्ट एक यूटिलिटी के साथ भी कंपेयर किया जाता है, इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा यूटिलिटी के बारे में। तो एक प्रोडक्ट को यूटिलिटी के साथ कंपेयर किया गया क्योंकि ये एक कंज्यूमर का वांट्स फुलफिल करती है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट 2 प्रकार के होते हैं, वो पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा है हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, कंज्यूमर प्रोडक्ट और क्या है भैया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, क्या पहला पॉइंट जो हम लोग ने डिस्कस किया वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट का कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स है। जो पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है
जब बनाया जाता है पूरा रेडी होके कंज्यूमर के पास ही आता है और कंज्यूमर उसको सीधा सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर सकता है। तो क्या है, कैडबरी जब बनाने के लिए पहले मिल्क, दूध, फिर हो गया हम लोग का चॉकलेट, ये सब मिला के ना उसके बाद रैपिंग करके प्रोडक्शन प्रोसेस में रैप होके उसके बाद उसका प्राइस लगा के उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल के वो जो पैकेजेस में पैक करके उसके बाद दुकान में आती है, उसके बाद दुकान के बाद ही ना कंज्यूमर के पास सीधा आती है। तो उसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कि सीधा सब कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस से होके एकदम मार्केट में आया, फिर मार्केट से कंज्यूमर ने खरीद लिया दुकान से जाके, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरा रेडी है कंज्यूमर के लिए, ताकि कंज्यूमर उसको यूज करके अपना सेटिस्फेक्शन मिटा पाए। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी हम लोग मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बहुत कुछ होती है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अभी हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में भी कंज्यूमर जो गुड्स है वो बेसिस करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी मतलब एक ड्यूरेबिलिटी के अंदर दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और एक होती है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट किसको कहा जाता है? ड्यूरेबल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी चीज यूज होती है? टीवी। आप क्या महीने महीने में टीवी चेंज कराओगे? या तो रेफ्रिजरेटर या तो एसी, आप क्या महीने महीने में चेंज कराते हो क्या? टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज नहीं ना। ये ऐसा टाइप का गुड है जो फ्यूचर तक काम में आती है, तो इसको ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। आपको पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो पहला पॉइंट आता है ड्यूरेबल गुड्स में हम लोग ने जान लिया। सो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या है? जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है वो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? ग्रोसरी की आइटम हो गया हम लोग का, सोच लीजिए सॉस का बोतल, या तो सोच लीजिए चॉकलेट, चिप्स, ये सब क्या है एक दिन में आप यूज करके खत्म कर सकते हो। ये सब हो गया ग्रोसरी आइटम्स, हो गया हम लोग का नॉन ड्यूरेबल, जो कि है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या है? जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी दो टाइप के कंज्यूमर प्रोडक्ट आते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो अभी हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, मतलब लोगों के बिहेवियर के हिसाब से क्या क्या वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहला हम लोग ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, अभी आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट। सो बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर। सो पहला पॉइंट है कन्वीनियंट प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट क्या है? कन्वीनियंट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर बाय करती है, हमेशा करती रहेगी और अपने एंड तक, लाइफ के एंड तक वो बाय करती रहेगी। तो क्या प्रोडक्ट है वो डे टू डे नीड्स में भी चाहिए। सोच लीजिए मिल्क, या तो हो गया राइस, ब्रेड, ये सब क्या है? ये सब डेली नीड का एक जो प्रोडक्ट है, ये सब डेली है, आपको आप डेली कंजम्पशन करते हो, तो ये सब प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट मतलब आपके डे टू डे नीड्स में, आपके लाइफ के एंड तक आप ये प्रोडक्ट खरीदते रहोगे। नेक्स्ट हो गया शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास पैसा बचता है ये कन्वीनियंट प्रोडक्ट खरीदने के बाद, तभी आप शॉपिंग प्रोडक्ट में जाते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट क्या हो गया? आपका जूता, ये कपड़े, फिर हो गया आपका ग्लासेस, मैंने जो पहना है, ये सब क्या है? ये सब आप खरीदते हो, लेकिन आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। कन्वीनियंट प्रोडक्ट मतलब कि आपने राइस, दाल, फिर हो गया ब्रेड, मिल्क, ये सब खरीदने के बाद आपके पास अगर पैसा ही नहीं बचा तो आप शॉपिंग कैसे करोगे? तो शॉपिंग प्रोडक्ट कब आप लेते हो? जब आप कन्वीनियंट प्रोडक्ट एकदम लेने के बाद आपके पास अगर पैसा बचता है तो। थर्ड हो गया हम लोग का लास्ट जो है बिहेवियर में, वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब कि कार, बाइक, फिर हो गया आपका बड़ा बड़ा जो एसी, एयर कंडीशनर, फिर हो गया हम लोग का फ्रिज, फिर टीवी, लग्जरियस लाइफ में जो जो भी चीज आती है, फिर वही चीज अगर आप खरीदते हो तो उसको बोला जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। उससे आपका रेपुटेशन भी हाई होता है और आपके पास पैसा ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपने कन्वीनियंट प्रोडक्ट भी खरीदा, शॉपिंग प्रोडक्ट भी खरीदा, उसके बाद आपका पैसा भी है स्पेशलिटी प्रोडक्ट खरीदने का, तो उसको बोला जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। क्योंकि वो सब हाई क्लास के स्टैंडर्ड लोग वो सब जो गुड्स है वो सब एफर्ट करते हैं। मीडियम क्लास के भी करते हैं, लेकिन लोअर क्लास ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर क्लास लोग पहले तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट उन लोग का मेन है, उसके बाद जाके शॉपिंग प्रोडक्ट, क्योंकि उन लोग को भी तो कपड़ा पहनना पड़ेगा ना, एक ही कपड़ा पहन के थोड़ी ना बाहर निकलेंगे। तो उन लोग का मेन गोल रहता है, जो लोग मीडियम क्लास के नीचे में बिलोंग करते हैं उन लोग का पहला गोल रहता है कन्वीनियंट प्रोडक्ट।
नेक्स्ट हो गया शॉपिंग प्रोडक्ट, थर्ड अगर उनके पास पैसा बचता है तभी जाके वो लोग स्पेशलिटी प्रोडक्ट की ओर जाते हैं। तो ये थी क्या कुछ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, फिर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर के अंडर, सब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंडर में आता है, उन लोग के बिहेवियर और ड्यूरेबिलिटी के अंदर में कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अभी डिस्कस की। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन के अंडर में दो टॉपिक आते हैं, पहला है हम लोग का कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा है हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने ड्यूरेबिलिटी प्लस बिहेवियर और बाइंग, प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट का जानकारी लिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ओर। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है उस प्रोडक्शन को बनाने में, आपको ये बात याद रखनी है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, अगर एक मैं फिर से कैडबरी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो कैडबरी में जब मिल्क, चॉकलेट, फिर उसके बाद जितना भी आइटम्स है, दूध, ये सब जब पड़ता है तो उसको मिक्स कौन करेगा, एक मशीन मिक्स करेगा ना, तो उसी को ही बोला जाता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के लिए नहीं बनाई गई है, उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो मशीन हो गया और बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई, उसमें जो मशीन यूज किए जाते हैं वो सब से तो आपका प्रोडक्ट बनता है ना। एक शू, या तो जो मैं अभी टी शर्ट पहन रहा हूं, या तो शर्ट, मेरा जो ग्लासेस, ये हेडफोन, ये सब बनाने के लिए क्या मशीन का यूज किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ये सब है हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये सब से इनका यूज करके ही मैं अभी ये चश्मा, हेडफोन, मेरा जो मोबाइल है, उसके बाद मेरा जो ये टी शर्ट है, तभी मैं पहन पा रहा हूं, यूज कर पा रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है और ये कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए यूज नहीं की जाती, उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिफरेंस। कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर के लिए बनाई गई है ताकि वो लोग सीधा कंजम्पशन कर पाए, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया गया चीज हो उसको ही बोला जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे हो गया मशीन, फैक्ट्री, ये सब हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी हम लोग और एक टॉपिक ले लेते हैं प्रोडक्शन का ही, वो है व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन मिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मिक्स का भी हम लोग ले लेते हैं। तो कंपोनेंट्स या एलिमेंट सेम हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन मिक्स क्या है। प्रोडक्शन मिक्स क्या है, मतलब कि प्रोडक्ट्स और आइटम्स एक कंपनी जो बेचती है और फ्यूचर में उसी प्रोडक्ट के साथ बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड करके बेचती है, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन मिक्स। समझ में नहीं आया, एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सोच लीजिए एक कैडबरी का जब 1920 या तो 1950s के टाइम में कैडबरी चॉकलेट जब भी बनी थी पहली बार, तो कैडबरी का क्या छोटा सा एक चॉकलेट आया करता था, एकदम कैडबरी लिखा रहता था, नॉर्मल चॉकलेट था। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट करते 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 कैडबरी का भी कितना सारा प्रोडक्ट आ गया, कैडबरी सिल्क, कैडबरी शॉर्ट्स, एक के साथ एक वो लोग, एक ही प्रोडक्ट है, कंपनी एक ही है, लेकिन एक के बाद एक वो लोग प्रोडक्ट को ऐड करते गए। प्रोडक्ट सेम है, जस्ट एक के बाद एक आइटम ऐड करते गए, तो उसको ही बोला जाता है प्रोडक्शन मिक्स। मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज बना रही है, लेकिन आइटम वो लोग एक के बाद एक ऐड कर रही है। तो प्रोडक्शन मिक्स में और एक बात, मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है वो लोग ख्याल रखते हैं, क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, ये सब का पूरा अच्छे से ध्यान रखा जाता है प्रोडक्शन मिक्स में, ताकि क्वालिटी A1 हो, डिजाइन जो आउटर जो लेयर है प्रोडक्ट का वो भी एकदम फर्स्ट क्लास हो, और उसकी जो पैकेजिंग प्रोडक्ट, उसका लेबलिंग, प्राइस डिटेलिंग, ये सब, उसका जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, ये सब डिटेलिंग में रहे, ताकि कस्टमर को देख के अट्रैक्शन मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, कस्टमर सिक्योर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फुल, तो उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा ही। तो प्रोडक्शन मिक्स का जो ये है प्रोसेस है कि आइटम को ज्यादा बढ़ाना, और मिक्स होने के बाद तो अभी उसका मिक्स में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहेगा, कंपोनेंट्स रहेगा, क्या रहेगा अभी हम लोग अच्छे से थोड़ा जो पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मिक्स, मतलब वो जो प्रोडक्शन मिक्स का कितना सारा अंदर में टाइप्स भरा पड़ा है। पहला है आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और तीसरा है लेबलिंग। ये तीन टाइप्स जुड़ के बनते हैं प्रोडक्शन मिक्स। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ये तीन टॉपिक्स को ही। तो पहला ले लेते हैं हम लोग ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांडिंग मतलब एक सिंबल या तो हो गया साइन जिससे कंपनी को दर्शाया जाता है। सोच लीजिए
प्यूमा का सिंबल क्या है, वो जो प्यूमा एनिमल है उससे पता चल जाता है ये प्यूमा का कंपनी है। नेक्स्ट हो गया एडिडास। एडिडास का जो लिखने का जो स्टाइल है इतना लेवलिंग के साथ बढ़िया से, उससे हमको मालूम चल जाता है एडिडास का ये जो साइन मतलब जो सिंबल है। नेक्स्ट हो गया, हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं BMW। फिर BMW का जो ऐसे प्लस साइन है ब्लू और व्हाइट में जो है, और हम लोग का हो गया मर्सिडीज का जो सिंबल ऐसे जो है, तो 3 कोना जो है इसका, तो मर्सिडीज का भी। तो ये सब क्या है, ये सब सिंबल साइंस, इन सब से बताया जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, सिंबल या साइन जिससे प्रोडक्ट को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग का मतलब है जब प्रोडक्ट को पैकेट किया जाता है। कैडबरी का जो पैकेजिंग है, कैडबरी जो हम लोग चॉकलेट जो खाते हैं उसका पैकेजिंग क्या है, वायलेट कलर का रहता है। या तो किटकैट का पैकेजिंग कैसा है, रेड कलर का रहता है। या तो कुछ भी और प्रोडक्ट हो गया जिसका जो पैकेजिंग देख के मालूम चल जाता है, दूर से भी हो या सामने से भी हो, ये कंपनी इसी का है। तो पैकेजिंग जैसे हो गया हम लोग का कैडबरी का, दूर में कैडबरी चॉकलेट रख दो तो दूर से ही पता चलेगा ये कैडबरी चॉकलेट है क्योंकि इसका कलर वायलेट है। तो पैकेजिंग का मतलब है ये सभी कि पैकेटिंग सिस्टम कैसा है, अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है, उससे दर्शाया जाता है। क्योंकि पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट को अच्छा वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि पैकेजिंग प्रोडक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दर्शाती है प्लस उसका जो वैल्यू है और बढ़ा देती है। लास्ट और एक टॉपिक बच गया, वो है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबलिंग का मतलब सोच लीजिए एक जो प्रोडक्ट के पीछे जो लिखा रहता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फिर हो गया हम लोग का बैच नंबर, ये सब जितना भी डिटेल, या तो जो ओनर है कंपनी का उसका भी थोड़ा सा डिटेल, या तो कुछ और डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में, और लेबलिंग के मतलब उनका जो प्रोडक्ट का जो ये पैकेजिंग सिस्टम उसका थोड़ा डिटेल, या आइटम्स जो मिले हुए हैं प्रोडक्ट में, वो सब जितना भी डिटेल्स भरा पड़ा है उसको ही लेबलिंग बोला जाता है। लेबलिंग क्या करती है, एक कस्टमर या तो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देती है उस प्रोडक्ट के बारे में। लेबलिंग अगर अच्छा होगा एक प्रोडक्ट का तो कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि उनको जानकारी मिल जाएगी उस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले, अगर वो ये नया ये जो प्रोडक्ट है पहली बार लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो एक लेबलिंग प्रोडक्ट का बहुत मायने रखता है, क्योंकि लेबलिंग से ही एक प्रोडक्ट का जानकारी कंज्यूमर या तो कस्टमर को पता हो चलता है, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन लेबलिंग के द्वारा ही मिलती है ना। तो यहीं पे मैं करूंगा वीडियो एंड, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो, प्लस बहुत सारा टॉपिक हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आपका भी दिमाग एकदम भेजा फ्राई हो गया होगा, मुझे मालूम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको ना मिले, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाल वाला जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग के इंस्टाग्राम जो पेज है हम लोग का BN कमर्शियल जोन, उसको भी जाके फॉलो कर दीजिए। डेली के डेली मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलते रहेंगे नीरज द्वारा, बढ़िया सा मोटिवेशनल, वहां पे वीडियो भी है, उनका वॉइस भी सुनिए, आपको बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। तो जाइए देखिए, मोटिवेटेड रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।